हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहले वाले ब्लॉग पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा लव दिखाने के लिए। एंड सेकंड ब्लॉग मतलब कि सेकंड प्रेगनेंसी के जो मेरे सिम्टम्स हैं बेबी बॉय के, वो मैं जो बाकी रह गए थे कमेंट्स आ रहे थे मुझे, और इंस्टा पे जो और भी डीएम्स आ रहे थे, जो कुछ क्वेश्चनिंग रह गई थी, तो आज उसका रिप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक क्वेश्चन है ना कि मैम भी जब प्रेगनेंसी थी तो आपका टमी जो है, जो बेली बटन होता है, वो बाहर था या अंदर था? सो लास्ट वाला जो आपका मंथ चल रहा होता है, 9 मंथ, उसमें तो ऑलमोस्ट वो बाहर ही था। क्योंकि जब आपका टमी ग्रो करता है, जब बेबी ग्रो कर रहा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बेली बटन बाहर को ही आता है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि अगर 9 मंथ चल रहा है फिर भी आपका बेली बटन अंदर होगा। ये इट्स नॉट पॉसिबल, जो मुझे लगता है, और मुझे लगता है ये है भी। एंड आपको प्रेगनेंसी में वॉमिट हुई थी कि नहीं हुई थी? मतलब स्टार्टिंग वाले टाइम पे, तो स्टार्टिंग वाले टाइम पे मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई थी, बिकॉज मेरा हमेशा मन करता था। आदू की बारी में भी यही था, सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे गुड्डू की बारी में भी यही है, भी मुझे उसमें बिल्कुल भी वॉमिट नहीं हुई। हाँ, मन करता रहता था बट वॉमिट बिल्कुल भी नहीं हुई। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे आ रहे थे, जो मुझसे पूछे जा रहे कि मैम आपने प्रेगनेंसी के दौरान फीड करवाया था कि नहीं? नहीं, नो, मैंने आदू को बिल्कुल भी फीड नहीं कराया था। एंड द पॉइंट इज कि आदू को मैंने 6 मंथ के बाद फीड ही नहीं करवाया। वो बॉटल के थ्रू ही फीड लेता है, बाहर की डाइटें भी खाता है। खाना हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो सब खाना उसने शुरू कर दिया है। एंड मैंने बिल्कुल भी उसको फीड नहीं करवाया था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड था, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा था, मेरे को ये था कि मेरी डिलीवरी मई में होगी, बट मेरी डिलीवरी हाँ, मई में ही होगी। बट क्या कहते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड था। मेरी डिलीवरी डेट जो मुझे डॉक्टर ने बता रखी थी वो 18 मई की बता रखी थी, और बट मेरे को मेरी डिलीवरी 23 अप्रैल को ही हो गई थी, जो अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल ही मेरे लिए था। एंड सो ये मतलब कि जो क्वेश्चन मेरे से बहुत पूछे जा रहे थे कि आपकी ड्यू डेट क्या थी और आपकी डिलीवरी क्या थी, तो ड्यू डेट मेरी 18 मई की थी और मेरी डिलीवरी 23 मई को ही हो चुकी थी। और आपको कौन से साइड पे सोना पसंद था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो मेरे को ज्यादातर राइट साइड पे सोना पसंद था, लेफ्ट साइड बिल्कुल भी नहीं। बाकी प्रेगनेंसी के दौरान आप कभी लेफ्ट साइड होते हो, कभी राइट होते हो, बट मोस्ट ऑफ टाइम मुझे राइट साइड में ही सोना पसंद था। जो ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि आपको बेबी की जो किक थी वो किस साइड फील होती थी, सो मुझे लेफ्ट साइड बेबी की किक फील होती थी। और आदू की बार में भी यही था, मुझे लेफ्ट साइड में ही बेबी की किक फील होती थी। एंड इस सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मुझे बेबी की जो किक थी वो राइट लेफ्ट साइड में ही यहाँ पे फील होती थी, टमी में। और जो ये है कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान जो मेरे स्किन पे कह लो एक्ने हो गया था, स्किन डार्क हो गई थी, वो सारी चीजें हो रखी हुई थी। मैं मतलब कि यहाँ पे पिक्चर शेयर कर रही हूँ, मेरे फेस पे भी काफी एक्ने, मेरी स्किन काफी डल हो गई थी, मेरी बॉडी पे यहाँ पे फुल बॉडी पे ऐसे एक्ने हो रखे हुए थे। और ये मुझे आदू की बारी में बिल्कुल नहीं हो रखा था, बट सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे ये वाले सिम्टम्स जो हैं ये वाले भी हो रखे हुए थे। बॉडी इचिंग, ऑब्वियस बात है, बॉडी इचिंग बहुत गंदे लेवल पे, लास्ट वाले टाइम पे तो बहुत गंदे लेवल पे होना शुरू हो गया था, क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, टमी ग्रो कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहां पे इचिंग होना तो बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर वो वाली था। एंड और आपको प्रेगनेंसी के दौरान हिचकियां फील होती थी, ये तो मतलब कि मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे को आदू वाले टाइम पे जब फील हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई मतलब दिक्कत होगी, ये बेबी लगता है सेफ नहीं है, ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। साइड से भी मुझे लग रहा है बेबी की हार्ट बीट ना बहुत फास्ट फील हो रही है। और मैंने डॉक्टर से भी अपने शेयर किए थे, बट उन्होंने फिर मुझे बताया था आदू के बारे में कि नहीं, मतलब कि बेबी ना टमी के अंदर है, जो हिचकियां लेते हैं वो आपको वो चीजें फील हो रही है। तो देन आदू के बारे में भी फील हुआ था, एंड सेकंड बेबी के बारे में भी मुझे ऐसे हिचकियां फील हुई थी। एंड नहीं। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान भूख लगती थी? प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती थी।
फर्स्ट मंथ से लेके एंड तक कई लोगों को ऐसा होता है कि उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, बट मुझे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रेगनेंसी में बहुत गंदे लेवल पे भूख लगती थी। सो ये मेरे सारे सिम्टम्स थे। जो क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने पूछ रखे थे वो ये थे, और भी जो मिस आउट हो गए होंगे देन उसका फिर मैं नेक्स्ट जो ब्लॉग में अपडेट करूंगी उसमें फिर बताऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में भी बहुत ज्यादा प्यार, सपोर्ट और नीड की जरूरत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।